दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक परिपथ घटक जो परिपथ में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, कह रहा है कि इनमें से कौन है जो परिपथ में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो जो संधारित्र होता है, संधारित्र कैपेसिटर ये क्या करता है कि इसमें होने वाले वोल्टेज के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संधारित्र। और देखिए जो प्रेरक है इंडक्टर क्या करता है कि ये धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर कुंडली, ठीक, ये क्या है, कुंडली, और ये परिवर्तन करता है इसमें बहने वाली धारा में, ठीक, उसका विरोध करता है। यदि धारा में परिवर्तन होगा तो उसका विरोध कौन करेगा, प्रेरक इंडक्टर। और वोल्टेज में अगर परिवर्तन होगा तो उसका विरोध कौन करेगा, संधारित्र। अगला प्रश्न है दो तापक जिनकी रेटिंग 1000 वाट 250 वोल्ट है, प्रत्येक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मेन से जुड़े हैं, सप्लाई से खर्च कुल शक्ति होगी। देखिए दो क्या है, तापक है यानी हीटर है, जिनकी रेटिंग कितना है 1000 वाट 250 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक, प्रतिरोध R1, ठीक, पहले का निकालेंगे प्रतिरोध। तो सूत्र होता है कि P बराबर V² बटा में R। तो R1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V² बटा में P, V² बटा में P। तो पहला तो 250 गुणे 250 और बटा में 1000, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, यानी 125 बटा में 2 ओम। एक हीटर का जो प्रतिरोध है कितना आएगा, 125 बटा में 2। अब देखिए इनको क्या किया गया है कि इनको जोड़ा गया है श्रेणी में जोड़ के, ठीक, 250 वोल्ट की एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो देखिए 125 बटा 2 ओम और 125 बटा 2 ओम श्रेणी में, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 150 250 बटा में 2 कट कर 125 ओम। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्या हो जाएगा, देखिए V दिया है और R हम ज्ञात कर लिए, तो P बराबर होगा V² बटा में R। तो देखिए V² का 250 गुणे 250 और बटा में 125, ठीक। जब इसको डिवाइड करेंगे 25 से, 25 पचे 125, अब 25 कम 25 10 हो जाएगा, और यहाँ से कटाएंगे 5 दूना के 10, ठीक। तो यानी 250 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, 0, 5 दूना के 10, 2 दूनी के 4, अर्थात 500 वाट, ठीक। तो कितना खर्च करेंगे, 500 वाट। तो हमारा करेक्ट आंसर बी 500 वाट। देखिए अगला प्रश्न है दो युग्म कुंडली जिनका प्रेरकत्व L1 बराबर L2, यानी दोनों जो प्रेरकत्व हैं समान है और उसका मान कितना है, 0.6 हेनरी है। युग्मन गुणांक K का मान कितना है, 0.8 है, ठीक। तब कह रहा है कि फेरा गुणांक N1/N2 का मान होगा, यानी जो फेरो में संबंध है N1/N2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो L होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेरा के स्क्वायर के। तो यहाँ पे L1 करेंगे तो यहाँ N1 हो जाएगा और L2 क्या हो जाएगा, N2 के। अब दोनों में अनुपात कर देंगे क्योंकि पूछा है कि N1/N2। तो देखिए नियतांक जब हटाएंगे तो एक ही रहेगा, कट जाएगा, L1/L2 बराबर N1/N2 का होल वर्ग। अब देखिए L1 और L2 का मान यहाँ से पुट करेंगे, रखेंगे क्या, 0.6/0.6 बराबर N1/N2 का वर्ग। ये कटेगा तो 1/1 बराबर N1/N2 का होल वर्ग। अब इसको यहाँ से इधर लाएंगे तो रूट में चला जाएगा,
तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो n1/n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। अर्थात जो फेरा गुणांक में जो अनुपात आएगा 1/1, तो इसमें से जो विकल्प होगा क्या होगा, C 1। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है लोड को अधिकतम शक्ति ट्रांसफर के लिए दक्षता होगा। देखिए कह रहा है कि जब लोड को अधिकतम शक्ति ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी दक्षता कितनी होती है, तो दक्षता कितना होता है, 50%। जब लोड को अधिकतम शक्ति ट्रांसफर किया जाता है तो दक्षता कितना होता है, उसका 50% है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ओम्स नियम में वक्र प्रदर्शित करता है। जो ओम का नियम है उसमें वक्र किस प्रकार का होता है, तो ओम के नियम में वक्र रेखीय होता है। क्या होता है, रेखीय। ठीक, अर्थात भी बढ़ाएंगे तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार का क्या होता है, वक्र होता है। तो इसमें से रेखीय क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लंबाई पर नहीं निर्भर करता है, न क्षेत्रफल पे, न तो बीमा पे कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। केवल किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट प्रश्न है 100 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 110 वोल्ट के लैंपों के प्रतिरोध में अनुपात। तो देखिए P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो V²/P। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध में अनुपात होगा, ठीक, देखिए R1/R2। देखिए यहाँ पे दोनों की जो वाट है समान है, तो क्या कहेंगे कि V² V1 ठीक अपान P1 बटे में V²/P2। तो देखिए दोनों का समान है तो ये तो कट जाएगा। देखिए 100 वाट और 100 वाट दोनों समान है तो कट गया। तो V1 कितना है, 220, 2 बार गुणा करेंगे 220 बटा V2 क्या है, 110 गुणे 110, 0 से 0, 0 से 0। देखिए 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो ऊपर कितना होगा, 2 दूना के 4 और नीचे कितना 1, तो कुल मिला के 4/1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है समांतर में जुड़े 4 10 माइक्रोफैरड संधारित्र का तुल्य धारिता होगा। देखिए कह रहा है कि 4 क्या है, 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य कह रहा है कि धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो संधारित्र होते हैं तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका डायरेक्ट तुल्य संधारित्र का फार्मूला होता है कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। देखिए क्योंकि 4 दिया है तो C4 तक जाएंगे। अब देखिए 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफैरड। तो इसमें ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परमियंस के समरूप है, करे कि इनमें से कौन सा परमियंस के क्या है, समरूप है। तो देखिए जो रिलक्टेंस का उल्टा होता है, रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस, ठीक, तो परमियंस उल्टा होता है रिलक्टेंस का, और चालक होता है जो क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। चालकता क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो हम कहेंगे कि जो चालकता है वो किसका समरूप है, परमियंस के, क्योंकि जो परमियंस है वो चालक से क्या करेगा कि फ्लक्स को बहने देगा, और चालकता है वो क्या करेगा कि चालक से धारा को बहने देगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है 3-5 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं, इनके तुल्य डेल्टा का मान होगा। करे कि 3-5 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं तो डेल्टा में इसका मान कितना हो जाएगा।
तो देखिए जो स्टार में जुड़े हैं प्रतिरोध, इनको हम क्या कर दिए हैं डेल्टा में, और एक का मान निकालेंगे वही सबका मान होगा। ठीक, देखिए क्योंकि प्रतिरोध क्या है, सभी बराबर है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रतिरोध डेल्टा का बराबर ही होगा इसके। ठीक, तो हम बताएं कि डेल्टा स्टार में जुड़े हैं और डेल्टा में निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि इनके बीच निकालना है तो इनको योग कर देंगे, इनका क्या कर देंगे योग, तो 5 + 5, और एक बार इनका क्या करेंगे गुणा, तो 5 × 5, और बट्टे में इसके विपरीत वाला है, देखिए इन दोनों के विपरीत कौन बचा है, ये बचा है, बट्टे में 5, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या होगा 5 × 5 = 10 और 5 × 15। ठीक, तो प्रत्येक कितने ओम के होंगे, 15 ओम के। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, डी, 15 ओम। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दो तार ए तथा बी एक ही पदार्थ के बने हैं, किंतु उनकी लंबाई L तथा 2L और त्रिज्या क्रमशः R तथा 2R है। उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब अर्थात रो का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि जो तार है एक ही पदार्थ के, कितने पदार्थ के, एक ही। तो मैंने बताया है कि जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, चाहे कोई भी हो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, उस पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है कि पदार्थ का मटेरियल किसका है। ठीक, उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक ही पदार्थ के, तो पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा दोनों सेम होगा। ठीक, तो अनुपात निकालेंगे तो 1:1। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 1:1। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में सिरा x तथा y के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ये एक सिरा x है, ये एक सिरा y, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए ये ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये अगर ब्रिज संतुलन होगा तो इसका मान ओपन हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि 5/10, 5/10 इसका मान होगा 1/2। अब इसको देखते हैं 15/30, इसका भी मान 1/2। तो दोनों मान बराबर आ गए, तो ब्रिज क्या हो गया, संतुलन। तो ये ओपन हो जाएगा, ये प्रतिरोध काम नहीं करेगा। तो अब देखिए जब ये ओपन हो जाएगा, खुला हो जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40। देखिए अब यहाँ से ये श्रेणी में, ये भी श्रेणी में, और दोनों ये मिला के क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए मैंने बताया है क्या कि इनका गुणा अब बटा में इनका योग, तो 20 + 40, देखिए 60। ठीक, सॉरी 4 दूना के 8, 800 बटा में 60, 0 से 0। ठीक, 80 बचा है, 80/6, इसको कटाएंगे तो 40/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 40/3 ओम। अब देखिए कह रहा है अगला प्रश्न कि चित्र में R का मान होगा। ये चित्र दिया है और इसमें इस R का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे जो धारा जा रही है कितना है, 8 एम्पियर, और जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को हम हल करते हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या करेंगे कि दोनों का गुणा बटा दोनों का योग, तो 10 और 10 20, 0 से 0, 2 × 5 = 10, ये बन गया 5 ओम। ठीक, 5 ओम, देखिए ये पूरा का मान क्या हो गया, 5 ओम। अब ये 5 ओम इस R के श्रेणी में हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R + 5 ओम। ठीक, तब यहाँ से धारा निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो V का मान 100 और R का मान कितना आ जाए, 5 + R, और I का मान कितना दिया है, 8 एम्पियर। अब देखिए गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 + 8R = 100। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8R = 60, R बराबर क्या हो जाएगा, 60/8, कटा देंगे। देखिए 4 से कटाएंगे तो 4 × 4, 4 × 5 = 20, 4 दूना के 8, इसको पुनः कटा देंगे तो 7.5 ओम। कितना हो जाएगा, 7.5 ओम।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ द्वारा खर्च शक्ति का मान होगा। देखिए ये क्या दिया है, परिपथ दिया है, और इस परिपथ द्वारा कितना पावर खर्च हो रहा है उसका मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो ये और ये किस क्रम में, समांतर में। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 20। देखिए दो प्रतिरोध जब समांतर में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 × R2 बाटा में R1 + R2 होता है। समांतर के लिए केवल दो जुड़ा होगा तब। देखिए ये दो है तो इनका गुणा बटा में इन दोनों का योग, तो 50 हो जाएगा। देखिए 0 से 0, 5 छक्के 30। अब यहाँ 2 बचा है, ये 6, तो 6 दूना के 12। अब देखिए ये पूरा हो गया है 12 ओम। अब 12 और ये 8 श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 20 ओम, ठीक। अब हम निकालेंगे P का मान। तो P बराबर होता है V² बटा में R। और देखिए V का मान कितना है, 10 × 10, और R का मान कितना है, 20। देखिए 10 से कटाएंगे, 10 दूना के 20, और इससे ये 5, तो कुल मिला के 5 वाट। 5 वाट क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब परिपथ सक्रिय होने पर 4 ओम का एक प्रतिरोध डिस्कनेक्ट हो जाता है। कह रहा है कि जो ये चित्र दिया गया है, जब ये सक्रिय होता है तो इसमें से कोई एक 4 ओम का किसी एक प्रतिरोध क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब कह रहा है कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। देखिए इस समय अगर हम धारा का मान निकालेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, समांतर में। तो समांतर में हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम आता है। तो देखिए जब ये कम आएगा प्रतिरोध का मान तो धारा अधिक होगा, ठीक। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट यानी कट जाएगा, तो ये श्रेणी में हो जाएंगे। तो श्रेणी में प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, तो अधिक होने से धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, कम होगा, धारा कम होगा। अगला प्रश्न है कि एक टर्मिनल जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। कह रहा है कि एक टर्मिनल जहां 3 या 3 से अधिक क्या होती है, शाखाएं मिलती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसे हम नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नोड। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र के लिए जब Vs बराबर 0 तब I बराबर 3 एम्पियर है। जब Vs बराबर 200 वोल्ट तो धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए जब Vs का मान 0 है तो इस I का मान कितना है, 3 एम्पियर। अब कह रहा है कि जब Vs बराबर 200 वोल्टेज जो होगा तो इस I का मान कितना होगा। देखिए कह रहा है कि जब Vs बराबर कितना है, 0, तो इस I का मान कितना है, 3 एम्पियर। अब कह रहा है कि जब Vs का 200 मान हो जाएगा वोल्टेज तो इस I का मान कितना होगा। तो देखिए जब वोल्टेज लगाएंगे यहाँ 200, ठीक, तो इसके कारण एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ से धारा प्रवाहित कितना हो रहा है, इसको हम निकाल लेंगे किस तरह, सुपरपोजिशन थ्योरम से। इसको हम मान लेते हैं निगलेक्ट, ठीक, ओपन कर देते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि जो धारा सोर्स है उसको हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए जब यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ 200 वोल्टेज। अब देखिए जब यहाँ से धारा निकलेगी तो यह इस तरह होकर इस तरह आएगी, इसमें नहीं प्रवाहित होगा, ठीक। तो ये 20 ओम है, यह 30 ओम। तो धारा I बराबर होगा V बटे में R। तो V का मान कितना है, 200, और R कितना हो जाएगा, देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। 0 से 0, 5 को 20, ठीक। अब देखिए इस 200 के कारण इसमें कितना धारा पड़ रहा है, 4 एम्पियर। ये भी इसके विपरीत, ठीक।
इस I के विपरीत इधर से, तो पहले से आ रहा था 3 एम्पियर और अब इधर से जा रहा है 4 एम्पियर, तो कितना बहेगा -1। इस धारा का मान क्या आ जाएगा -1। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है बी -1 एम्पियर। ये कह रहा है कि नॉर्टन सिद्धांत के अनुसार परिणामी परिपथ में होता है। तो देखिए नॉर्टन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इसमें एक धारा स्रोत होता है, ठीक, धारा स्रोत IS, और इसके समांतर में क्या होता है प्रतिरोध RTH, ठीक, और यहाँ होता है लोड प्रतिरोध RL। तो क्या लिखेंगे कि एक धारा सोर्स, ठीक, समांतर में क्या होगा प्रतिरोध या इम्पीडेंस, ठीक। तो देखिए एक धारा स्रोत और एक प्रतिबाधा समांतर में होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम समांतर में जुड़े हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक 2 ओम का, ठीक, एक 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम। 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम, ये 2 ओम। ये किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, ठीक। तो कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम, ठीक। तो क्या करेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 2 से कटाएंगे 10, ये 5, ये 4 और प्लस 1। अब देखिए जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 20, तो 20/20 कट कर कितना आएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, इस चित्र में इस 5 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए करंट डिवाइडर रूल से क्या करेंगे, इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे कि इतना बटा 2 बटा इन दोनों का योग 5 2 7 और गुणे टोटल करंट, ठीक। देखिए करंट डिवाइडर रूल है कि जिसमें निकाला जाता है उसको छोड़कर, ठीक, केवल 2 के लिए 2 समांतर में रहेंगे तब। देखिए इसको छोड़कर इतना बटा दोनों का योग गुणे टोटल संख्या, तो ये हो जाएगा 20/7, ठीक। 7 दूना के 14, ठीक, दशमलव कितना बचेगा 14 6 20, 7 8 56, ठीक। कुल मिलाकर ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे बेसिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।